जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब मैं आपके सामने पेश खिदमत हूँ आप लोगों के क्वेश्चन के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में से जी ये पूछा गया है इन ग्रुप में कि जी एबिलिटी का पोर्शन कैसे प्रिपेयर किया जाए, समझ नहीं आ रही। अगर ऐसा क्वेश्चन मुझे आता है तो मुझे ये यूँ लगता है कि आप लोग शायद मेरी सारी वीडियोस नहीं सुन रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियोस में वैसे ही एड्रेस कर देती हूँ। लेकिन फिर जब बार बार एक ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो फिर आपको पता है कि दूसरा बंदा भी थोड़ा सा ज़च हो जाता है कि जब मैंने एक चीज़ बताई है तो फिर लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही। बहरहाल मैंने ये आप लोगों के लिए बनाई है वीडियो, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं आप लोगों को क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ। अब देखिए, मैंने आपके सामने 2016 का पास्ट पेपर खोला हुआ है। ये एबिलिटी वाला पोर्शन है, ठीक है। साइंस वाला पोर्शन को आप लोगों ने कैसे करना है, अगेन मेरी वीडियो है हाउ टू क्रैक जीएसए, यूट्यूब पे पड़ी है। तो उससे रेलेवेंट जो भी चीज़ें हैं, जीएसए साइंस से रेलेवेंट मतलब जिस तरीके से तैयारी करनी है, वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। एबिलिटी पोर्शन का भी बताया हुआ था, लेकिन वही बात आ गई कि शायद प्रॉपर्ली आप लोग वीडियोस नहीं सुनते। बहरहाल ये मैं एक अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ एबिलिटी पोर्शन को टैकल करने के लिए। मैंने आप लोगों को क्या कहा है, जो हम शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं उसमें मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया है, वो ये है कि आपको पता है हमने 1 फरवरी से क्या करना स्टार्ट किया है, जीएसए। जब हमने जीएसए करना स्टार्ट किया तो मैंने आप लोगों को बड़े स्लो पेस पे लेके मैंने आपको चलना मैंने आपको सिखाया है। और जो है अगर आप लोग अब खुद से वो फॉलो नहीं करेंगे, रोज का काम रोज नहीं करेंगे, तो कोई आपको तो नहीं कराएगा। लेकिन बहरहाल कोई आपको बस बता सकता है कि भाई ये रास्ता है, इस रास्ते पे आपने चलना है, ठीक है। तो अगर आप वो रास्ते से दाएं बाएं होंगे तो वो तो फिर आप पे है कि आप फिर खुद से वो रास्ता जो है अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। और खुद से अगर आप दाएं बाएं हों और खुद से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे चीज़ों का, तो परहैप्स उस तरह से नतीज ना आए। क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका ये होता है कि जी हम 15 दिन पहले सब कुछ रिवाइज कर लेंगे, 15 दिन पहले नोट्स भी बनाएंगे, रिवाइज भी करेंगे, लिखेंगे भी, तब उससे पहले कुछ भी उनकी वर्किंग नहीं होती। और उन्होंने उन लोगों को सुना होता है जिनकी पहले से बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है, वो परहैप्स कर लेते होंगे 3-4 महीने में। लेकिन 3-4 महीने में हर बंदे का सीसस नहीं होता, ये एक फुल फ्लैज एक प्रोसेस है। और ये को जितनी जल्दी आप इसकी तैयारी स्टार्ट करें, ये नहीं कि अब आपने जल्दी तैयारी स्टार्ट की है तो आप 18-18 घंटे पढ़ना शुरू करें। मेरे शेड्यूल को अगर आप फॉलो करें तो आई थिंक आपके हार्डली दिन के 3 घंटे लगेंगे। तो उस तरीके से आप 3 घंटे या 2 घंटे हर रोज दे रहे हैं और रोज कर रहे हैं काम, तो वो बहुत बेहतर है, रादर देन कि आप 4 महीने पहले स्टार्ट करें और 18-18 20-20 घंटे पढ़ें। उस टाइम ना इंसान का माइंड बहुत कंफ्यूज पजल होता है और उसको बहुत सारी चीजें भूल रही होती हैं। अगर शुरू से अच्छी तैयारी की हो, आहिस्ता आहिस्ता लेके चले हो और कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी आपने स्टार्ट की हो, तो आखिरी टाइम पे जो है ना इतना मसला नहीं होता स्टूडेंट्स को, ठीक है। एटलीस्ट उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस तो होता है ना कि उन्होंने बहुत पहले पढ़ना शुरू किया था और वो रोज का काम रोज कर रहे हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह उन्हें सक्सेस मिलेगी। और रिवाइज भी कर रहे हैं साथ साथ, रोज का काम रोज और रिवीजन भी साथ साथ, ठीक है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को एबिलिटी वाले पोर्शन में ये बात कही है कि एक पहला क्वेश्चन आप निकालें। फर्स्ट करें आपने यहाँ पे क्या निकाला है, डिफाइन एंड ड्रॉ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। जी इसकी डेफिनेशन पूछिए। अब इसमें कोई मैथ्स का पोर्शन तो है, वो है नहीं, जो आप कोई क्वेश्चन तो है नहीं ये इसको। अब फर्स्ट करें आज आप स्टार्ट करें जीएसए को, तो आप इसको कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे, आप सबसे पहले अपने नोट्स में बनाएंगे, उसमें जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल को डिफाइन, जो आपके पास बुक है या गूगल से आप सर्च कर रहे हैं, डेफिनेशन लिखेंगे और ड्रॉ करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या कहा है कि कोई 3 क्वेश्चन आप ऐसे ढूंढें जो कि आपके क्वेश्चन से, जो आपके मैथ का क्वेश्चन है उससे रेलिवेंट है, वो अपने हाथ से गुजारें। अब ये तो है थ्योरी वाला क्वेश्चन, तो इसको आप क्या कैसे तैयारी करेंगे, इसकी इस तरह के क्वेश्चन की आप ऐसे तैयारी करेंगे कि जितने भी बुक में मुझे आई गेस मैं जब मैं किप्स की बुक को फॉलो कर रही थी तो उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है उनकी डेफिनेशन लिखी हुई थी। तो आप ये करेंगे, आपकी एक्स्ट्रा स्टडी अपने अपने साइट पे ये होगी कि आप बाकी ट्रायंगल्स की भी डेफिनेशन अपने पास नोट्स में लिखेंगे, खुद से हाथ से गुजारेंगे,
ठीक है, ताकि आपके पास सारे ट्राइंगल्स की डेफिनेशन एक जगह पे आ जाए। क्योंकि अगर उसे 2016 में इन दो ट्राइंगल्स का पूछ लिया, हो सकता है अगली दफा वो दूसरे ट्राइंगल्स का पूछ ले, ट्राइंगल्स की टाइप्स का पूछ ले। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को कह रही हूँ तैयारी करें। ठीक है, तो आप पहले दिन क्या करेंगे, जितने भी ट्राइंगल्स की टाइप्स है आप जो है उनके नोट्स बना लेंगे बुक से देख के, ये आपकी तैयारी होगी। अगले दिन आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, देयर आर 9 स्टूडेंट्स, अब ये वाला क्वेश्चन है। तो ये करने से पहले जो पिछला आपने पढ़ा था ट्राइंगल की जो आपने टाइप्स पढ़ी थी, उनको आप एक दफा गुजार लेंगे नजर से कि जी अच्छा अच्छा ये है। याद भी करनी बैठना, एक दफा नजर से गुजारना है। वो जो हर रोज आप नजर से गुजार रहे होंगे ना, खुद ब खुद आपके माइंड में चीजें बैठ रही होंगी। तो आपको आखिरी टाइम में जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तो बहुत ज्यादा आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, चीजें काफी हद तक आपके माइंड में पहले ही होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, हम अब ये दूसरा दिन है और जी हम जो है अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब हमें पता है कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम ऑब्वियसली इसको कॉपी करेंगे, इसका जो है हम इसको गूगल पे सर्च करेंगे, या जो बेस्ट वे तो गूगल ही होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिकली सोल्यूशन आ जाता है। कई कई ऐसी वेबसाइट्स आ जाती हैं जिसमें सोल्यूशन दिया होता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम जो है वो देख लेंगे, या जो हमारे पास बुक है होता है उसमें कहीं सॉल्व लो यही वाला क्वेश्चन। तो ये वाला आपके क्वेश्चन, ये तो आपने लाजमी करना ही करना है ना, अपने हाथ से गुजारना है। वो आपके नोट्स बन रहे हैं एबिलिटी पोर्शन के। लेकिन आप साथ क्या काम करेंगे, मैंने आप लोगों को क्या कहा, 3 क्वेश्चन और जो इससे रेलेवेंट है। अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट मीन मीडियम मोड एंड रेंज। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, हमने कोई ऐसे 3 क्वेश्चन और ढूंढने हैं जिसमें इस ये वाली टर्म्स यूज हुई हो, मीन मीडियम मोड एंड रेंज ऑफ देयर एजेस। मतलब क्वेश्चन इसी से मिलते जुलते 3 और करने हैं, क्योंकि हमें हमारे हाथ से कुछ चीज तो गुजरे ना। तो अब जैसे मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने एक आपको बताई हुई है, एक वेबसाइट है इंडिया बिक्स। ठीक है, आप यहाँ ये देखें कि कितनी मतलब उसने जो है आपको प्रोबेबिलिटी, एलिगेशन और मिक्सचर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब कितने जो है मिलते जुलते जो टॉपिक्स जो एबिलिटी में आप लोगों की हैं उससे रेलेवेंट जो हैं यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं। ऑब्वियसली आप सारे नहीं करेंगे, ठीक है, फर्ज करें। अब यहाँ पे अगर आपको मीन मीडियन मोड एंड रेंज का फर्स्ट करें, आपको कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, कोई टॉपिक नजर नहीं आ रहा कि मैं वहां पे देखूं और वहां पे वो क्वेश्चन हो, तो आप क्या करेंगे, आप जो है गूगल पे जाएंगे। गूगल पे आप लिखेंगे क्वेश्चंस रेलेवेंट टू मीन मीडियम एंड रेंज मोड का। आई गेस मैंने ये वर्ड यहाँ पे स्किप कर दिया, लेकिन यहाँ उसने बल्कि दे भी दी है वेबसाइट। ये जी वेबसाइट है, आ, ये मैंने खोली है, ये आ गई। और देखिए कि इतने ज्यादा क्वेश्चन है, कोई से भी ये देखेंगे ये आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है यहाँ पे कि क्या है मीन, क्या है मीडियन, ठीक है, क्या है रेंज। ये हर चीज बता रहा है वो आपको, और साथ देखिए एग्जांपल्स भी दिए हैं आपने। यही तो आपको बार बार कह रही हूँ कि मिलते जुलते कोई 3 क्वेश्चंस। तो ये देखेंगे ये क्वेश्चन में वो जो है वो चीजें फिर दोबारा से यूज हो रही हैं, मीन मीडियन एंड मोड वाली। ठीक है, तो ये जब आप कोई से 3 क्वेश्चन अपने हाथ से गुजारें अलग से, जो आपके पास रजिस्टर होगा जिसमें आप एबिलिटी के नोट्स बना रहे होंगे, ये आप अलग से एक दफा हाथ से गुजार लें, बस दैट्स इट, ये आपकी हो गई तैयारी। अब आप मुझे खुद, अब ये नहीं कि अब वेबसाइट पे जितने भी क्वेश्चन है वो आपने सारे करना शुरू कर देने, कोई से 3। क्योंकि आपने अपने आप को लिमिटेड भी रखना, ये नहीं करना कि अब आप जो है वेबसाइट का हर हर क्वेश्चन ही आप करना शुरू कर दें, आपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैनेज करना है। तो हर रोज अगर आप देखें 3 क्वेश्चन भी कर रहे हो, तो फैब्रिक के एंड तक तो आपके कम से कम आई बिलीव कोई होंगे कोई 200 के आसपास आई बिलीव आपके क्वेश्चन जो हैं मैथ्स के ही हो जाते हैं। अगर आप हर रोज 4 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक पास पेपर का क्वेश्चन और 3 वो जो मैंने आपको बताया, जैसे इस तरीके से अगर आप ढूंढ रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो है आपने की जो है ना एक्सरसाइज जो मैं करवा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए क्योंकि अगर आपने ये काम नहीं ना किया होगा तो पता क्या होगा, जब आप लोगों के पास जब आप फाइनल में बैठेंगे ना, फाइनल एग्जाम में, जिन्होंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ, ये एक अटेम्प्ट दिया, उनको भी इस बात का पता है। तो क्या होता है कि उस टाइम आपके माइंड पे बहुत प्रेशर होता है, और लिटरली आप एक दिन में 2 2 सब्जेक्ट्स के आप पेपर दे रहे होते हैं, और आप इतने ओवरवेल्म्ड होते हैं कि आपको बाज़ औक़ात सिंपल सी चीजें भी भूलिए होती हैं। तो वो आपको चीजें उस टाइम ना भूलें, आपने शुरू के महीनों में ही इतनी अच्छी तैयारी की हो, हर रोज चीज को पढ़ा हो, बार बार अपने हाथ से गुजारा हो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, फॉर्मूलाज तो आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे याद हो। ठीक है, तो वो आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। और अभी आपका एक आगे एग्जाम होता है एमपीटी का, उससे पहले
तो उसमें भी मैथ्स का पोर्शन जो है वो टफ ही होता है, कोई इतना आसान नहीं आ रहा, मैं आपको ये बात बता दूं। तो वो भी आप लोगों ने क्लियर करना है, क्योंकि जब नया नया एमपीटी आया है तब तो कुछ आसान था, लेकिन मैंने सुना है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल जो है वो टफ होता जा रहा है। तो हु नोस कि इस दफा किस तरह का मैथ्स का पोर्शन आए, ठीक है। कि तो फिर बेहतर है कि फिर आप लोग जो हैं अपनी तरफ से साथ साथ इसको इसकी तैयारी आपने कॉन्टिन्यूसली करनी है इस एबिलिटी पोर्शन की, और ये ऐसे ही होगी। हर रोज 4 क्वेश्चन जो हैं बहुत मोर देन इनफ है। आप देखें बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपके पास कितने अलग से आपके एक फुल फ्लैज रजिस्टर बना होगा जिसपे आपके क्वेश्चंस होंगे और आप उसको बार बार देख रहे होंगे। दैट्स इट, यही तैयारी करनी है। इसके अलावा आप जितने मर्जी, अब आपको फर्ज करें मेरा तरीका पसंद नहीं और आप कह रहे हैं नहीं जी मैंने तो जी पूरे वेबसाइट पे जितने जितने क्वेश्चन मैं तो सारे सारे करने हैं, क्योंकि अभी मुझे एबिलिटी का क्वेश्चन टफ लगता है। तो अभी आपको आपका एबिलिटी वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जो एम्बिग्युइटी है, जो डाउट है क्वेश्चंस के आने में, वो अगर आपने तैयारी अपने अपने तरह से भी की है कि जी मैं पूरे पूरे बुक के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा हाथ से, ये 3 4 क्वेश्चन नहीं करने, मैं तो 10 10 क्वेश्चन करने हैं एक दिन में, तो उसमें भी डाउट है कि आप क्लियर हो ना हो। डाउट तो हर जिसने तैयारी भी की होती है सही तरीके से उसमें उसको भी होता है, लेकिन ये कि आपने, मैं आपको बार बार एक चीज समझा रही हूँ कि एक स्मार्ट वे में तैयारी करनी, कि आपके दिमाग पे भी इतना प्रेशर न डले। सीएसएस ये नहीं होता कि आपने एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाना और उसी को लेकर उसी को पढ़ते रहना है। सीएसएस इज बेसिकली कि आप कैसे इन 12 के 12 सब्जेक्ट्स को आप मैनेज करते हैं। तो ये जो मैं आपको 4 क्वेश्चंस का जो मैं आपको वेटेज दे रही हूँ हर रोज कि जी इसको करें, लाजमी करें, तो इसके पीछे एक रीजन है। ये है कि इस 4 क्वेश्चंस क्वेश्चंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आपका दिमाग जो है ना वो करेगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ जी 20 20 30 30 क्वेश्चन एक दिन में करें, वो पॉसिबल नहीं है। हमने वो टाइमलाइन सेट करनी होती है जो कि एक इंसान काबिल भी हो कि वो उस चीज को फॉलो कर सके। तो जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, मैं उनको बार बार कहूँ कि मेरी यूट्यूब की जो प्ले लिस्ट है उस पे सीसीएस रोड मैप अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके जनवरी और फरवरी वाला शेड्यूल देखें और उसके वो जो है फॉलो करें। और जिन्होंने अगर अभी भी फॉलो करना शुरू किया है तो आई वुड रिकमेंड देम कि जी आप जनवरी वाला शेड्यूल को स्टार्ट करें। उसके बाद जब मार्च का महीना स्टार्ट होता है तो आप क्या करेंगे, आप फरवरी और मार्च वाला शेड्यूल को इकट्ठे लेके चल रहे होंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जैसे वेबसाइट है, अब ऐसे भी क्वेश्चन आपको आगे पास पेपर में मिलेंगे जो परसेंटेज से रेलिवेंट होंगे। देखिए यहाँ पे परसेंटेज से रेलिवेंट हैं, आप इसको क्लिक करेंगे, अब देखिए इतने क्वेश्चंस और आ गए। आप देखिए इसमें जो है इस वेबसाइट पे आंसर्स भी दिए हुए हैं, सॉरी सोल्यूशन, आंसर्स तो दिए हैं साथ सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, ये देखें, इट्स सो इजी टू डू। तो ये जो है ना, अब इससे भटके तो आपको गाइस कोई भी नहीं बता रहा होगा। तो तैयारी तो है वो इसी एंगल से होगी अगर आप सीरियस कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और फिर दोबारा मैं बता दूं, कोई ऐसी डोमेन आप देखते हैं अपने पास पेपर्स में जो आपको इस इंडिया बिग्स वेबसाइट पे नहीं मिलती, तो आप अलग से गूगल पे सर्च कर लें, गूगल को कहें कि मुझे इस टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चंस दे मैथ्स के, तो वो आपको वेबसाइट शो करेगा। आप वहां पे क्लिक करें तो इतने क्वेश्चंस वो आपको शो कर देगा, बस कोई से 3 उठाएं और उसको अपने हाथ से गुजार लें, और एक वही पास पेपर का क्वेश्चन, या आपकी एबिलिटी की तैयारी होगी और ऐसे ही होगी, ठीक है। और साइंस का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, उसके लिए अगेन हाउ टू क्रैक जीएसए वाली प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखें, मैंने आपको बताया हुआ है कि हाउ आर यू सपोज टू प्रिपेयर नोट्स फॉर योर साइंस पोर्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच।